ये चलते हैं न्यूज कमला विहार से। पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, हावड़ा दानापुर रेलखंड के जो मनकट्ठा रेल स्टेशन बोला जाता है, रेल स्टेशन पर हम मौजूद हैं और मनकट्ठा में सबसे बड़ी प्रमुख समस्या यह है कि डाउन प्लेटफार्म के लिए जो रास्ता गई है वो रास्ते के लिए सड़क नहीं है। रेलवे ट्रैक पर लोग चलकर डाउन प्लेटफार्म को जाते हैं। यह हमेशा दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। रेल प्रशासन इस संबंध में कहां तक पहल कर पाएंगे, कहां तक उनके द्वारा पहल किया जा रहा है, वो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जो हावड़ा दानापुर रेलखंड पर जो मांगे रखी गई है, उसे लेकर लखीसराय जिले के मननपुर जो चानन क्षेत्र का कहा जाता है, वहां पर करोड़ों नहीं अरबों की लागत से मॉडल स्टेशन देने का तैयारी चल रही है, जहां की बरहिया राष्ट्रीय पर्यटक स्थल को छूने का काम मां जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी मंदिर और वैसे भी दर्जनों वैसे वहां केंद्र हैं जो इस राष्ट्रीय पर्यटक को पूरा करने का मापदंड देखा जाता है। लेकिन आज बरहिया भी उपेक्षा का शिकार है और मनकट्ठा स्टेशन जो है, ये हावड़ा दानापुर रेलखंड का एक उपेक्षापूर्ण नीति के खिलाफ अपनी घड़ियाली आंसू रेल स्टेशन बहाने को विवश है। इस संबंध में न्यूज कमला विहार दर्शकों को यह बताना चाह रही है कि यहाँ का प्रमुख समस्या है, यह देश जब से आजाद हुई है तब से एक समस्या देखी जा रही है। और दानापुर डिवीजन में अगर मनकट्ठा स्टेशन की बात की जाए तो दरअसल मजेदार यह देखा जा रहा है कि डाउन लाइन से लेकर अप लाइन के लिए जो भी व्यक्ति हैं वो ट्रैक पार करके ही आना जाना करते हैं और इस संबंध में दर्जनों लोग दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं। लेकिन रेल प्रशासन जो है कुंभकर्णी नींद के तरह सोई हुई है। देखा जाना है कि अब रेल यात्री सुविधा समिति के द्वारा जगह जगह स्टेशनों पर लोगों को गोलबंद कर जागरूक हो रही है और रेल की समस्याओं को लेकर जागरूक है। अब देखा जाना है कि रेल यात्री सुविधा समिति के द्वारा रेलवे की समस्याओं को लेकर कहां तक पहल कर पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ दरअसल मजेदार की बातें यह है कि ये देखे ट्रैक जो देख रहे हैं ये डाउन रेलवे लाइन पर गई है और डाउन रेलवे लाइन जो मनकट्ठा प्लेटफार्म कहा जाता है, वहां जाने के लिए समस्या यह है कि रेलवे ट्रैक पर ही चलकर लोग डाउन प्लेटफार्म को जाते हैं, यानी रास्ता जाने के लिए नहीं। और दरअसल मजेदार की बात यह भी है कि यहाँ ऊपरी ओवरब्रिज पुल नहीं रहने के कारण लोग हमेशा दुर्घटना के शिकार हुआ करते हैं और लोग ट्रैक पर चलने को विवश हैं। हमारे नजदीक कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? राजा राम साहब हुआ। कहाँ के रहने वाले? अमहरा के रहने वाले। अमहरा के जी। क्या आप देख रहे हैं यहाँ का समस्या क्या? बहुत समस्या गंभीर है। तो ये कैसे पूरा होगा? अब कैसे पूरा होगा, हम क्या करें, कैसे पूरा होगा? और अब दानापुर डिवीजन में जाने कैसे पूरा होगा, हम क्या करें बोले? आपके बगल में पड़ोस में बभनगामा में रेल यात्री सुविधा समिति के विपिन बिहारी पांडे जी, उनके द्वारा पिछले 2 साल पूर्व भी धरना का आयोजन किया गया हुआ था। रेल डीआरएम को लिखा गया था जी। स्थानीय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो कहते हैं मुंगेरी लाल की हम विकास पुरुष हैं, लोग भी विकास पुरुष की संज्ञा देते हैं। लेकिन उनके द्वारा जो कोरोना काल के मद्देनजर जो ट्रेन का आवागमन बाधित हुआ, जो बंद हुआ सो बंदे रहा। पाटलिपुत्रा सुपर हुआ, तूफान हुआ, ये सारे जो ट्रेन है उनकी आवागमन बंद जो हो चुकी है, तो इसके लिए क्या कहना चाहिए? इसके लिए ना जो सरकार को गाड़ी चालू करना चाहिए। हम लोग का परेशानी होता है आने जाने में, और क्या कहेंगे? कैसे चालू होगा? अब कैसे चालू होगा, आप क्या कहें कैसे चालू होगा? समस्या का समाधान तो आप ही लोगों को करना होगा। तो मीडिया उछाल कीजिएगा, अपने आप
मेरे लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पेयजल की क्या समस्या है? पेयजल मैंने नहीं समझते हैं। मैंने पानी पीने की पानी जो पीने के साधन लिए है, कहीं कोई साधन नहीं है। सगर कहीं पानी पीने का कोई साधन नहीं है। लंबा लंबा प्लेटफार्म बना दिया गया खाली है, लंबा लेकिन लंबा- यहाँ जो नल जल योजना जो होना चाहिए नहीं है। प्लेटफार्मों पर नहीं है। वो नहीं। देखिए ना, आपने यहाँ से लेकर वहाँ तक देखिए कहीं है नल, एगो देखिए टूटा पड़ा हुआ है। आगे डाउन प्लेटफार्म पे एगो वहाँ टूटा पड़ा हुआ है। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? रेलवे बोर्ड जिम्मेवार है या यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेवार? जनप्रतिनिधि जिम्मेदार क्या रहेगा? वहाँ तो रहता है कुछ सहाय रहेगा, टूटे रह जाता, तो उसको तो पोस्ट ऑफिस टिकट मास्टर को बोलना चाहिए कि भाई कल खराब है, कल को बनाइए। और हम क्या जबकि करें? प्लेटफार्म पर जो प्लेटफार्म घड़ी होनी चाहिए जी यात्रियों के समय की पाबंदियों को लेकर, जी ट्रेन के आवागमन समय को लेकर, जी वो भी व्यवस्था यहाँ नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं। रात्रि में यात्री को रहने का जगह नहीं मिलता है। क्या करें? क्या नाम हुआ आपका? राजा राम साहब। राजा राम शाह जी हैं और ये अम्हाड़ा के रहने वाले हैं। हमारे बीच और कुछ यात्रीगण हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। भैया, आपका क्या नाम हुआ? हमें यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। अरे भैया, कहीं के रहने वाले हैं? हमको आप यहाँ पते से नहीं जुड़े है, हुए तो यहाँ क्या हम बता दें आप? चलिए, ये बोलने में अभी असमर्थ हैं और हम लोगों से जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ भैया? अभिषेक कुमार, कहाँ के रहने वाले? बभनगामा। बभनगामा के। देखिए, बभनगामा के अभिषेक जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि मनकट्ठा रेल स्टेशन जो वर्षों से उपेक्षा दंश का शिकार झेल रहा है, यहाँ की प्रमुख समस्या क्या है? क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर काफ़ी समस्या है। आने जाने के लिए ओवरब्रिज नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, बहुत कुछ नहीं है यहाँ पर। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। यहाँ की रेलवे व्यवस्था जो है सही से नहीं है। अच्छा, ये कोरोना काल को लेकर कुछ ट्रेनें का आवागमन रद्द किया गया, इसे लेकर आपका क्या मानना? जैसे इंटरसिटी हुआ, सुपर हुआ, पाटलिपुत्रा हुआ, सबों को कोरोना काल में बंद कर दिया गया और उसका ठहराव को लेकर अभी तक कोई पहल नहीं किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? इसके ठहराव के लिए तो एक बार धरना प्रदर्शन भी हुआ था। अच्छा, उसके बाद भी इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। फिर से कुछ किया जाएगा। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? रेलवे बोर्ड है या यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं? इसके लिए जिम्मेदार रेलवे बोर्ड है। रेलवे बोर्ड। चलिए, ये लखीसराय जिले के सदर थाना क्षेत्र के अम्हाड़ा गांव के अभिषेक कुमार हैं। इनका मानना है कि रेलवे बोर्ड उतनी ही जिम्मेवार है जितनी जिम्मेवार यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। माना जा रहा है कि मनकट्ठा स्टेशन वर्षों से उपेक्षा का शिकार इसलिए है कि यहाँ की प्रमुख समस्या पहला यह है कि डाउन प्लेटफार्म को छूने के लिए जो पैदल चलने वाले ट्रैक पर लोग मजबूर होकर चलते हैं, उनके लिए सड़क की आवागमन की व्यवस्था स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पहल पर नहीं की जा रही है। दूसरी यह यहाँ का है कि ओवरब्रिज पुल के कारण नहीं रहने से दर्जनों लोग आज तक दुर्घटना के शिकार हुए और रेलवे बोर्ड के द्वारा भी कोई पहल नहीं की जा रही है। उतना ही रेलवे बोर्ड जिम्मेवार है जितना कि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हैं। पिछले दिनों यहाँ के रेल यात्री सुविधा समिति के संयोजक विपिन बिहारी पांडे ने न्यूज कमला बिहार को बताया कि इस संबंध में रेलवे बोर्ड को दर्जनों बार पत्र लिखी गई है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अब देखा जाना है कि इस मामले को लेकर, रेलवे की समस्याओं को लेकर कहां तक पहल किया जाएगा, वो तो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। हम और कुछ लोगों से जानना चाहेंगे। कैमरे में देखिए, हम दिखाना चाहेंगे हमारे बीच और लोग हैं। क्या नाम हुआ? कहाँ के रहने वाले? हम बिहार के रहने वाले। यहाँ मनकट्ठा आप आए हुए हैं और अभी रेल परिसर में, तो कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है?
रेलवे के आवागमन को लेकर कोई ट्रेन नजर नहीं आ रही है, तो और पेयजल की समस्या नहीं है। अभी आ रहा है ना सर, अभी थोड़ा देर पहले एक ट्रेन गया, अभी फिर आ रहा है ट्रेन। फिर आ रही है हाँ और फिर आएगी। हाँ, अच्छा, जो कोरोना काल में जो यहाँ ट्रेन का ठहराव था, मैं यहाँ जब है ही नहीं था। और आप नहीं थे। नहीं थे। क्या नाम हुआ? मेरा इंद्रजीत शर्मा नाम, कहाँ के रहने वाले? बिहार से। बिहार शरीफ के इंद्रजीत शर्मा हैं और ये संबंधी के पास आए हुए हैं। इनका मानना है कि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मांग पर रेलवे बोर्ड को विचार करना चाहिए और यहाँ की समस्याओं पर प्रमुखता से पहल किया जाना है। यहाँ स्थानीय लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पेयजल की उतनी ही गंभीर समस्या है जितनी कि ओवरब्रिज पुल को लेकर यहाँ एक विकट समस्या बनी हुई है। हम कैमरे में लोगों से बात कर रहे थे और अभी हम अब प्लेटफार्म पर हैं। हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि अभी यहाँ से एक थोड़ी गाड़ी गुजरेगी, यानी एक्सप्रेस गाड़ियां गुजरेगी। हम कैमरे में उसे भी दिखाएंगे और हम मनकट्ठा स्टेशन को दिखाना चाहेंगे कैमरे में, और द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय है। और अभी देखिए चंद मिनट धनबाद पटना यहाँ से गुजरने वाली है। हम कैमरे में दिखाएंगे। यहाँ के जो रेल कर्मी हैं उनके द्वारा हरी झंडी दिखाई जा रही है और माना जा रहा है कि सिग्नल दिया जा रहा है, और स्टेशन अधीक्षक भी अशोक कुमार हैं, उनके द्वारा भी हरी झंडी दी गई है। और कैमरे में देख रहे हैं कि धनबाद इंटरसिटी अभी अब प्लेटफार्म से निकल रही है और अब प्लेटफार्म से धनबाद इंटरसिटी मोकामा बरहिया के लिए निकल चुकी है। और चंद मिनट में ये डुमरी स्टेशन पार कर बरहिया स्टेशन पर इसका ठहराव होगा और आम यात्री इस पर चढ़ेंगे और वो पटना, मोकामा, दानापुर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो हम कैमरे में दिखा रहे हैं कि धनबाद इंटरसिटी अभी मनकट्ठा से गुजर रही थी और यहाँ के जो कर्मी हैं वो हरी झंडी दे रहे थे। अब हम प्रतीक्षालय थोड़ा चलेंगे, द्वितीय प्रतीक्षालय को देखते हैं कि प्रतीक्षालय में लोग किस प्रकार वहाँ रुका करते हैं और प्रतीक्षालय में क्या क्या व्यवस्था है। हम कैमरे में दिखाना लोगों को चाहेंगे। और देखिए कि हम अभी रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं और यहाँ ओवरब्रिज पुल को लेकर काफी समस्या बनी हुई है और यहाँ बहुत सारे लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करवाएंगे। तो देखिए कैमरे में हम दिखाएंगे द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय है और यही प्रतीक्षालय श्रेणी है। यहाँ देखिए कुछ यात्रीगण हैं, स्थानीय लोग हैं, वो कैमरे के नज़र में सोए हुए भी हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शिरोमंडल। शिरोमंडल। कहाँ के रहने वाले? यहाँ। तो यहाँ की व्यवस्था के आलोक में आपका क्या मानना है? क्या क्या सुविधा है यहाँ? सुविधा प्रतीक्षालय में आप सोए हुए हैं, आपको आराम लग रहा है, सुविधा मिली है सोने का, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो ठीक है, अच्छे है। ठीक है। क्या क्या जरूरत है यहाँ? पंखे की, बिजली की, पेयजल की? पंखा की तो जरूर पड़ता है। और पंखे की जरूरत है। अच्छा, आप लोग जब इधर उधर जाते हैं, आप तो स्थानीय लोग हैं, तो इधर उधर जाते हैं तो कितनी प्रतिशत टिकट आप लोग कटाते हैं? टिकट तो कटाइए लेते हैं हम, जब जाएगी जब जाने जरूरत पड़ेगा टिकट कटाइए लेते हैं। बहुत आदमी है कि नहीं कटा सकता है। क्या नाम हुआ आपका? शिरोमंडल। शिरोमंडल। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम देखिए यहाँ स्थानीय लोगों से हम बातें कर रहे थे और हमारे बीच अब कैमरे में एक और सज्जन हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अमरजीत कुमार झा। अमरजीत कुमार झा जी, कहाँ के रहने वाले? जी बरहिया मेरा घर है, हम ट्रेन पकड़ने के लिए आए हैं। अच्छा। वो यहाँ पे देख रहे हैं कोई सुविधा नहीं है, पानी पीने के लिए गए तो कोई पानी पीने वाला भी नहीं है, ना घड़ी है ना ट्रेन है, कुछ है ही नहीं। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? रेल प्रतिनिधि जो है वही जिम्मेवार है। क्या नाम हुआ?
रेल प्रतिनिधि। आपका नाम? मेरा अमरजीत कुमार नाम। अमरजीत कुमार हैं और ये बरहिया के रहने वाले हैं। इनसे अभी बातचीत चल रही थी और हम प्रतीक्षालय श्रेणी में अभी लोगों से जुड़े हुए थे और हमारे बीच लोगों की संख्या बढ़ रही है। कैमरे में रेलवे ट्रैक को दिखा रहा है, रेलवे ट्रैक पार करने में समस्या है और ओवरब्रिज नहीं रहने के कारण जो है सो यहाँ काफी समस्या बनी हुई है। क्या नाम हुआ आपका? मैं बोले मुकेश कुमार जी। कहाँ के रहने वाले हैं? रामनगर का। रामनगर के। क्या आपकी समस्या क्या है? समस्या, मेन समस्या तो ट्रेन है। ट्रेन जो कि सुपर था, पाटलिपुत्रा था, पाटलिपुत्रा यहीं होल पर रुकता है, जुआस में मनगट्ठा में नहीं रुकता। वो पाटलिपुत्रा जुआस रुकती है? जुआस रुकती है, डुमरी रुकती है, मनगट्ठा नहीं रुकती है। तो इसके लिए दोषी कौन है? यहाँ का सांसद, विधायक, रेल जो प्रबंधक है वो जिम्मेदार है। वो जिम्मेवार है कि वहाँ रुकता है, यहाँ नहीं रुकता है। अच्छा, यहाँ माना जा रहा है कि बरसों से ओवरब्रिज पुल जो नहीं है, जिसके कारण यहाँ काफी साल में 20 गो कटता है। यहाँ पर साल में 20 गो कटता है। खाली आवागमन ई पार से ट्रैक पार करने में चक्कर में कट जाए। यानी दर्जनों घटना के शिकार लोग हो चुके, फिर भी रेल प्रशासन के द्वारा कोई उपेक्षा कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी। आपका भैया नाम? सोनू कुमार। सोनू कुमार जी, क्या देख रहे हैं? यहाँ की समस्या क्या है? वही है जो बताया, डेली 1-2 गाय बकरी, माल जाल, आदमी सब का वही खतरा है। मैंने दर्जनों शिकार लोग होते रहते। इधर अभी 6 महीना नहीं हुआ, 3 गो एक ही दिन कट गया। 3 गो। अच्छा। माँ बेटी नाती एक ही दिन तीनों कट गया। उससे बढ़ कर क्या बताएं? जो यहाँ तो वही पर समस्या है। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार। सोनू कुमार हैं और इनका मानना है कि 3 महीने पूर्व यहाँ 3 लोग कट गए हैं और इस बातों को लेकर यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और रेल प्रशासन यानी रेलवे जो प्रशासन है वो इस बातों को लेकर गंभीर नहीं है। दरअसल मजेदार की बात है, जिंदगी का जो सबसे बड़ा अहम हिस्सा लोगों के बीच पेयजल जो है, वो पेयजल के लिए भी यहाँ विकराल समस्या बनी हुई है। यहाँ एक चापाकल भी पहले था, वो चापाकल भी भगवान भरोसे अभी बंद पड़ा हुआ। और डाउन प्लेटफार्म और अप प्लेटफार्म के बीच लगभग 300 से 400 गज की दूरी में जो प्लेटफार्म देख रहे हैं, ट्रैक देख रहे हैं, यहाँ पर कोई पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जबकि नल जल की सुविधा होनी चाहिए। अब IOW क्यूल के द्वारा, फीटर ग्रेड के द्वारा कहां तक पेयजल की व्यवस्था को सुधारा जाएगा या रेलवे बोर्ड के द्वारा क्या कार्रवाई चल रही है, स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा कहां तक इस मामले को लेकर लिखा गया, वो सारी बातें जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि रेलवे की जो समस्या है, कोरोना काल को लेकर यहाँ जो टाटा दानापुर और पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस जो आदि ट्रेनें यहाँ थे, ठहराव बंद कर दिया गया कोरोना काल को लेकर, तो यहाँ के आम यात्रियों में काफी परेशानी है, आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि यहाँ माने जनहित मुद्दाओं को लेकर धनबाद इंटरसिटी, साहबगंज इंटरसिटी, पाटलिपुत्रा इंटरसिटी ट्रेनों का अविलंब ठहराव की मांग स्थानीय लोगों ने किया है और ओवर ब्रिज पुल और डाउन प्लेटफार्म लाइन जोड़ने के लिए जो सड़क होती है, यहाँ एक बबलू जी भी हैं, बगल के दुकानदार भी हैं और यहाँ के ग्रामीण हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि बबलू जी क्या कहना चाहेंगे। क्या बबलू जी, यहाँ की समस्या क्या है? यहाँ स्टॉपेज जो था पहले ट्रेन वो नहीं रुक रहा है, क्या समस्या यहाँ ओवर ब्रिज में है और जो है कल भी रहता है खराब। इतना बड़ा प्लेटफार्म है, छावनी नहीं है रहने के लिए और आगे डाउन भी वहाँ भी छावनी नहीं है। दोनों प्लेटफार्म एक जगह होना चाहिए, तो सरकार को यानी दोनों प्लेटफार्म एक जगह होना चाहिए, लेकिन दोनों का दिशा दो बना हुआ है। सरकार देख रहा है यहाँ, लेकिन कोई काम नहीं करता यहाँ। जो तो इसके लिए कौन दोषी है? सरकार दोषी है इसमें।
रेलवे बोर्ड जिम्मेवार है हाँ, या रेलवे- जनप्रतिनिधि जिम्मेवार? जनप्रतिनिधि और रेलवे बोर्ड दोनों जिम्मेवार हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ बबलू महतो। देखिए बबलू जी हैं और ये रामनगर के रहने वाले हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं। हम कैमरे में बातें कर रहे हैं। न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाह रही है कि मनकट्ठा जो स्टेशन है, जो हावड़ा दानापुर रेलखंड का जो हिस्सा है, यहाँ पर सबसे एक मजेदार बातें यह देख रहे हैं कि यहाँ 2 प्लेटफार्म है, एक डाउन और एक अप। डाउन प्लेटफार्म और अप प्लेटफार्म का जो अभी ट्रैक देख रहे हैं, ये प्लेटफार्म की दूरियां जो है लगभग दोनों का 2 दिशा बढ़ाई गई है। एक प्लेटफार्म की दूरियां जो डाउन में है वो 300 गज बाहर से दी गई है और अप का जो है 400 गज पीछे से दी गई है। यानी दोनों का ट्रैक जो है रेलवे लाइन का अप और प्लेटफार्म का दोनों का दूरी बढ़ाई गई है, जिससे कि भी आम यात्रियों को रेलवे ट्रैक पार करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बीच कैमरे में कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ सर? विमल मंडल। कहाँ के रहने वाले? यही बगल में रहते हैं। मकदमपुर के? नहीं, बौद्धी टोला। और बौद्धी टोला। बगल में। अच्छा, तो यहाँ की जो प्रमुख समस्या है इस पर आप क्या करना चाहेंगे? इस पर कहना चाहता है कि दोनों जो प्लेटफार्म सामने हो जाता है कि उत्तम होता है, इससे गाड़ी आता दौड़ता है, आदमी कट फुट जाता है। सामना होना चाहिए, नल जल होना चाहिए, ओवरब्रिज होना चाहिए, और जो कोरोना काल में गाड़ी मैंने यहाँ से उठवा दिया गया उसका लगना भी चाहिए। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार रेल मंत्री जो है अधिकारी वही दानापुर में रहा। और यहाँ पर जो है 5 गाँव के आता है, करीब 5 गाँव का है, पर 7-8 गाँव का आता है, ताल क्षेत्र का अगल बगल के है। हाँ, यहाँ जो चलिए, हम बीनो मंडल जी से बात कर रहे थे और ये बौद्धी टोल मनकट्ठा के रहने वाले। ये देखिए, हाल फिलहाल प्रतीक्षालय का मरम्मती किया गया है। कैमरे में हम दिखाना चाहेंगे कि ये प्रतीक्षालय है और ये हाल फिलहाल इसकी मरम्मती की गई है, लेकिन बरसात को लेकर यहाँ पानी का जल जमाव देखा जा रहा है, जो रेलवे प्रशासन की अकर्मण्यता और लापरवाही को दर्शाती है। अब जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है कि इसके लिए रेल प्रशासन के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि कहां तक जिम्मेवार हैं, ये तो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। लेकिन कैमरे में हम दिखाना चाहेंगे कि ये प्रतीक्षालय का देखिए नज़ारा, जो कि अभी भी पानी जो है कैमरे में टपक रही है। यानी हम इस मामले में अभी लोगों से, एक महिलाएं हैं, 1-2 महिलाओं से भी हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? हमारा नाम मिला देवी। यहाँ समस्या क्या है आपके रेलवे में? प्रतीक्षालय बना, पानी छू रहा है, बरसात का पानी, बैठने का जगह नहीं है। कौन चोट लगा है ना मुड़ी में, मालगाड़ी लगा से कितना दिक्कत होगा है जाए आगे में, कितना आदमी जा कट जा है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? पुल जा फिर हम ओवर ब्रिज। हाँ तो ये आपकी मांग जो पूरा नहीं हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? नेता जिम्मेवार हैं या रेल प्रशासन जिम्मेवार? यहाँ की समस्या क्या है? आदमी देखते ही क्या कट जाता है क्या? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? रेल वाला जिम्मेदार है। क्या नाम हुआ? मंदोदरी मंदोदरी देवी हैं और ये रामनगर के वासी हैं। इनका मानना है कि यहाँ की समस्याओं के लिए रेल प्रशासन और नेता दोनों जिम्मेवार हैं। न्यूज कमला बिहार दर्शकों को बता रही थी कि हावड़ा दानापुर रेलखंड पर जो मनकट्ठा स्टेशन है, जहां उपेक्षा का शिकार वर्षों से चली आ रही है, कैमरे में हम ये लोगों को बताना चाह रहे हैं कि यहाँ का प्रमुख मांगे लोगों का है धनबाद इंटरसिटी, साहबगंज इंटरसिटी, पाटलिपुत्रा और टाटा दानापुर सुपर
ट्रेनों का ठहराव और डाउन प्लेटफार्म जाने के लिए, रेलवे ट्रैक पार करने के लिए सड़क की जरूरत है और ओवर ब्रिज पुल, जिसके लिए हमेशा यहाँ दर्जनों लोग शिकार दुर्घटना के होते रहते हैं। तो यह प्रमुख समस्या है और न्यूज कमला बिहार पूरा प्रयास कर रही है दर्शकों को दिखाने का। अब देखा जाना है कि यहाँ के स्थानीय लोगों की पहल पर रेल प्रशासन कहाँ तक कार्रवाई करती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।